morning, my dear students. Myself Navbhar, class 11th Commerce, subject Accountancy, chapter 2nd, and that is basic accounting terms. As you know that we are discussing about the basic accounting terms which are used in accounts. Now we will discuss about voucher. Voucher क्या होता है बेटा? A voucher is a document which provides the authorization to pay and on the basis of which the business transactions first of all recorded in the books of accounts. Voucher है ना बेटा, एक डॉक्यूमेंट होता है which provide the authorization to pay, जो प्रोवाइड करता है कोई भी पेमेंट करनी है या कुछ भी करनी है तो ऑथराइज करता है पे करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और इसी के बेस पे ना हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमारी एंट्री होगी ना बेटा वो इस वाउचर के बेस पे ही होती है. ये सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिट. हर एक ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी लेन देन उसके लिए अलग से सेपरेट वाउचर भरा जाएगा और उस वाउचर में लिखा जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है. एंड इट इज वेराइज फ्रॉम फर्म टू फर्म. ये अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं बेटा, ये फर्म टू फर्म अलग होता है. एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट्स. ईच वाउचर इज नंबर्ड. हर एक वाउचर पे नंबर होते हैं. एक तरीके से पैड होती है, ये प्रिंट आउट होती है. जैसे इस तरीके का फॉर्मा होता है, इस तरीके का. जैसे यहाँ फर्म का नाम हो जाएगा, फर्म्स नेम. इधर आ जाएगा हमारा डेट, इधर आ जाएगा डेबिट, इधर आ जाएगा क्रेडिट, यहाँ आ जाएगा प्रीपेड बाय, इधर होगा चेक बाय, चेक बाय, और यहाँ हो जाएगा ऑथराइज्ड पर्सन की सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑथराइज पार्टी. और यहाँ नंबर होता है एक वाउचर का. जैसे नंबर 1001, अगला होगा 1002, फिर 3, फिर 4. कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा ना बेटा, पहले अकाउंटेंट इस वाउचर को फिल करेगा. इस पे वाउचर नंबर होगा, डेट होगी, फिर कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा क्रेडिट है, और फिर इसके पीछे लगाएंगे बिल. जैसे मान लिया हमने स्टेशनरी परचेज की 500 रुपीज़ की, तो जहाँ से स्टेशनरी परचेज किए बिल ले आए तो जो अकाउंटेंट है ना वो 500 रुपीज़ देगा. सपोज करो 500 की स्टेशनरी लेकर आए तो अकाउंटेंट है ना 500 रुपीज़ देगा. तो अकाउंटेंट अब जनरल एंट्री करेगा तो फर्स्ट ही फिल दिस वाउचर. वो इस वाउचर को फिल करेगा, नंबर ये यहाँ पे डेट लिखेगा, डेबिट करेगा स्टेशनरी अकाउंट को, स्टेशनरी दी है. मोड ऑफ पेमेंट क्रेडिट करेगा, कैश दिया है. प्रीपेड बाय फिर उसके पीछे बिल लगाएगा, स्टेपल करेगा, और फिर इसको प्रीपेड बाय इसको कोई ना कोई प्रिपेयर करेगा, फिर कोई चेक करेगा. ये वही ऑथराइज पार्टीज होती है कि बिल ठीक है या नहीं है. प्रिपेयर बाय जो प्रिपेयर करेगा वो, फिर चेक बाय ये चेक होगा, और फिर फाइनली जैसे मान लो ब्रांच मैनेजर है, मैनेजर इज हैविंग द ऑथराइजेशन पावर टू पे, देन ही मस्ट साइन दिस. तो इसको भी साइन करेगा और फिर बिल को भी साइन करेगा. इसके बाद ये ट्रांजेक्शन अकाउंटेंट जो है वो अपनी जनरल एंट्री में करेगा. तो ये डॉक्यूमेंट वाउचर है, यानी कि कोई भी बिल या कोई भी पेमेंट होगी तो उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर भरा जाएगा, उसके बाद बिल लगा जाएगा, उसको स्टेपल करेंगे, फिर ये प्रोसीजर होगा. तो वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट which provide the authorization to pay and on the basis of which the business transaction first of all recorded in the books of accounts. और separate voucher is prepared for each transaction. It specifies the account to be debited or credited. ये मैंने बताया डेबिट होगा या क्रेडिट. And it is varies from firm to. ये अकाउंटेंट बनाते हैं तो बेटा फर्म टू फर्म ही अलग होता है, वो अलग से प्रिपेयर करते हैं. And each voucher is numbered. हर एक वाउचर में नंबर होता है. And it is countersigned by an authorized person of the firm. जैसे मैंने कहा ये authorized person है, जब ये इस वाउचर को साइन करेगा और उस बिल को, तब ये बिल पास होगा. इसके बाद जो अकाउंटेंट है ही मस्ट पास जर्नल एंट्री इन हिज बुक्स. सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट in accounting terms. Now we will discuss
Now next basic accounting term is discount. डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं बेटा कटौती और छूट, एंड इट इज ऑफ टू टाइप। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के भी दो पार्ट्स हैं हमारे, कैश डिस्काउंट अलाउड और कैश डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट को तो हमें पता ही है, डिस्काउंट एक रिबेट होती है, एक छूट होती है, एंड डिस्काउंट इज कैटेगराइज्ड इनटू पार्ट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है बेटा व्यापारिक डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के दो पार्ट होते हैं, या तो कैश डिस्काउंट अलाउड होगा या कैश डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? As we know that discount is a rebate. Rebate means छूट और allowance, एक तरीके का फायदा और नुकसान। रिबेट अलाउंस डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट इज ए रिबेट और अलाउंस गिवन बाय द सेलर, गिवन बाय द सेलर to the customer, to the customers, or discount is a rebate or allowance given by the seller to the customer or to the buyers. ठीक है, जैसे हम डिस्कस की बात करें, डिस्काउंट इज ए रिबेट और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर और टू द बायर्स। ये तो हमारा है डिस्काउंट। अब इसके टाइप्स है हमारे, फर्स्ट है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेड डिस्काउंट। दिस इज द डिस्काउंट, दिस इज द डिस्काउंट given by seller to the buyers at a fixed percentage, on the list price or catalog price, Trade discount, this is the discount given by the seller to the buyers, और buyers का मतलब है to the customers at a fixed percentage on the list price or catalog price of goods. ये ट्रेड डिस्काउंट होता है बेटा, हर एक कस्टमर के लिए होता है। जैसे हम बुक्स खरीद के लाए तो 10% डिस्काउंट दिया, दैट इज द डिस्काउंट विच इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। वो कंपनी की तरफ से होता है, हर एक कस्टमर को मिलेगा। कोई भी सेलर है उसका, जैसे हम बुक्स लेके आते हैं, खरीद के आते हैं, बच्चे जाते हैं, तो उसका रेट होता है 500, लेकिन वो लेस कर देते हैं 50% या 10% डिस्काउंट लेस कर दिया 50 रुपीज़, तो वो सभी बच्चों को डिस्काउंट देंगे। दैट इज फ्रॉम द साइड ऑफ द कंपनी की साइड से होता है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसर की साइड से। तो एंड दैट इज दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
this is not recorded in the books of accounts. In the books of accounts, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है बेटा। और जो हमारा इनवाइस होता है या कैश मेमो होता है, जब वो बिल काटते हैं तो इट इज ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम दैट कैश मेमो। तो जब वो हमें बिल काट के देगा तो वहीं पे माइनस कर देगा हमारा। जैसे बुक्स खरीदी 500 रुपीज, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 50 रुपीज, देन रिमेनिंग बैलेंस विल बी 450। तो इट इज ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो और इनवाइस बाय द सेलर एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Next, now cash discount. Now we will discuss about cash discount. This is the discount which is allowed to customers। देखो कस्टमर्स को तो अलाउ करेंगे हम, और received from suppliers, या हम सप्लायर से रिसीव करेंगे for making prompt receipts and payments। And it is recorded in the books of accounts। देखो बेटा, कैश डिस्काउंट होता है, ये लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। देखो, दिस इज द डिस्काउंट विच इज अलाउड टू ए कस्टमर। कस्टमर को अलाउ करेंगे हम। जैसे हमने गुड्स बेच दी और उसने कहा भाई मैं तो 1 महीने बाद दूंगा पैसा, यानी कि 1 महीने की उधार है और हमें पैसे जल्दी चाहिए, तो हम उसको बोल सकते हैं कि अगर आप 15 डेज के अंदर हमें पेमेंट दोगे तो वी विल प्रोवाइड यू 100 रुपीज डिस्काउंट। अगर कस्टमर जिसको हम 1 महीने की उधार बेची है, अगर वो हमें 15 डेज के अंदर अगर हमें पैसा वो रिटर्न करेगा तो हम उसको डिस्काउंट दे देंगे, जल्दी पेमेंट आने के बदले में। ये जो डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट हमारा कैश डिस्काउंट अलाउड है। और जो कैश डिस्काउंट अलाउड होता है वो एक्सपेंस होता है, एक तरीके का लॉस होता है। ये हमारा लॉस या एक्सपेंस है जो डिस्काउंट हमने अलाउड किया है, और ये करेंगे हम कस्टमर को। मैंने सेकंड बताया जी, फर्स्ट अलाउड टू कस्टमर या रिसीव फ्रॉम सप्लायर, या सप्लायर से हमने सप्लायर से उधार माल खरीदा हुआ है और उसने कहा कि 1 महीने की उधार है, और सप्लायर ने हमें कहा कि अगर आप 15 डेज में या 20 डेज में हमें पैसा रिटर्न करोगे तो हम आपको डिस्काउंट अलाउड करेंगे। वो हमें डिस्काउंट अलाउड करेगा, लेकिन हमारे लिए वो डिस्काउंट क्या है, रिसीव है। और रिसीव फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से हमें डिस्काउंट मिलेगा फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। अगर हम जल्दी पेमेंट्स करेंगे अपने सप्लायर को तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और अगर हमारा कस्टमर हमें जल्दी पेमेंट करेगा तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड करेंगे। व्हेन वी आर टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट टू अवर सप्लायर, जब हम अपने सप्लायर को प्रॉम्प्ट जल्दी पेमेंट देंगे तो बेटा दैट इज डिस्काउंट विच इज नोन एज कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये कैश डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमें मिला है, ये हमारा प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, गेन होता है, ये इनकम होती है हमारी एक तरीके से। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट आर ऑफ 2 टाइप्स, एक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, कंपनी की तरफ से होता है, कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस पे होता है, फिक्स परसेंटेज में होता है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश डिस्काउंट होता है जब जल्दी प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं। अगर हमने अपने कस्टमर को बेचा है तो बेटा इट कैन बी कैटेगराइज्ड 2 पार्ट्स, कैश डिस्काउंट अलाउड और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।